हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य मिश्रा, फाउंडर ऑफ डिजिओरियन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है और डिजिटल मार्केटिंग में कैसे हम करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का ऑनलाइन प्रमोट करना ही डिजिटल मार्केटिंग होता है। जैसे आप लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट का एड्स देखते होंगे, कई बार यूट्यूब वीडियो देखते समय भी बीच बीच में जो वीडियोज आते हैं जो प्रमोशन के लिए होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3 से 5 सेकंड के होते हैं जिसे आप स्किप नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी वीडियो होते हैं जो लंबे होते हैं जिसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का ही होता है। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सब में बेस्ट माना जाता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हमें पता चल जाता है कि हमारे जो ऑडियंस है वो कहाँ से आ रहे हैं, किस कैटेगरी से आ रहे हैं या किस स्पेसिफिक लोकेशन से आ रहे हैं। तो ये सब ट्रैक हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही रख सकते हैं। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत से पार्ट होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें किसी भी सर्च इंजन पे वेबसाइट को रैंक कराना होता है। जैसे अगर देखा जाए गूगल पे आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हो तो रिजल्ट में जो चीज़ें भी आती हैं उसमें दो तरीके की वेबसाइट्स आती हैं। एक होती है स्पॉन्सर्ड जो होती है वो पेमेंट वाली होती है, वो पैसे दे के वहाँ पे अपना वेबसाइट दिखा रहे हैं गूगल पे हाई रैंक पे। जैसे ही उनका पेमेंट या फिर जो जितने टाइम के लिए उन्होंने सेट किया होगा वो टाइम खत्म होता है तो फिर वो वहाँ से बदल जाएगा। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो स्पॉन्सर्ड नहीं होती हैं, वो वहाँ पे एसईओ के थ्रू ही दिखती हैं। जिन लोगों ने जितनी अच्छी अपने वेबसाइट के लिए एसईओ किया होता है उस कीवर्ड पे, उनकी ही वेबसाइट ऊपर दिखेगी। तो सबसे पहले कंपटीशन ये होता है कि फ्रंट पेज पे अपने वेबसाइट को लाया जाए, फिर उसके बाद ऊपर लाने का कंपटीशन चलता रहता है। इसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का सोशल मीडिया अकाउंट बना के हमें उस पर ग्रोथ कराना होता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हम इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं, फेसबुक पेज बना रहे हैं और उस पर टाइमली रील्स या ग्राफिक्स अपलोड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम ऑफ सोशल मीडिया। जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो तो उसके अंदर जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है उसमें आपको ये चीज़ें बता दी जाती हैं कि आप ऐसा क्या करोगे कि आपके पोस्ट पे इंगेजमेंट ज़्यादा आएगी। क्योंकि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते वो भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सोशल मीडिया हैंडल करते ही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो तो आप जितने पोस्ट वो करें उतने ही पोस्ट आप करके उनसे ज़्यादा इंगेजमेंट आप ला सकते हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मेन गोल यही होता है। इसके बाद आता है पेड एड्स। पेड एड्स में भी हम लोग पेमेंट दे करके अपने लिए रीच बढ़ाते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था एसईओ में, जब भी हम लोग गूगल पे कुछ कीवर्ड टाइप करते हैं तो रिजल्ट में जो भी वेबसाइट आते हैं वो सभी एक तो स्पॉन्सर्ड होते हैं जो पेमेंट के थ्रू होते हैं, वो पेड एड्स में आते हैं, दूसरे वाले एसईओ के थ्रू गए होते हैं। तो जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वही पेड एड्स होते हैं। इसके अलावा मेटा एड्स है, ये भी पेड एड्स में आते हैं। तो पेड एड्स में हम लोग बहुत ही कम समय में बिना बहुत टाइम एसईओ पर दिए हुए जल्दी से अगर हमें रिजल्ट चाहिए होता है तो इसका यूज करते हैं। पेड एड्स हमें कम टाइम में अच्छे लीड्स ला के दे देता है, साथ ही अच्छे इंप्रेशंस भी दे देते हैं। इसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप लोग ब्लॉग लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, साथ ही यूट्यूब वीडियोज बना सकते हैं और अपने लिए रील भी बना सकते हैं। और जब इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाती है तो फिर ब्रांड्स आपको पेमेंट करते हैं अपने ऐड देने के लिए। अब इसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में किसी और के प्रोडक्ट को किसी और को सेल कराना होता है और बदले में हमें कुछ कमीशन मिलते हैं, यही एफिलिएट मार्केटिंग होता है। जैसे अगर आप अमेजन के एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो अगर आप अमेजन के किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हो जो एफिलिएट लिंक होता है और उस पर क्लिक करके अगर कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो खरीदने वाले को तो पेमेंट उतना ही करना होता है जितना अमेजन पे पहले से शो कर रहा होता है, लेकिन आपको उसमें कुछ कमीशन मिलते हैं। ये कमीशन कैटेगरी के हिसाब से अमेजन पे होते हैं। ऐसे बहुत से कोचिंग स्कूल्स भी हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम अपना रखते हैं, जहाँ पे आप वहाँ एडमिशन कराते हो किसी भी स्टूडेंट का, तो
जितने में एडमिशन होता है उसमें कुछ % आपको मिल जाता है। यही एफिलिएट प्रोग्राम होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है हमारे लिए। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हाई है अभी। रीज़न यह है कि छोटे से छोटे ब्रांड, बड़े से बड़े ब्रांड सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही वर्क कर रहे हैं। हर कंपनी को ऑनलाइन कस्टमर चाहिए, ताकि जब ऑनलाइन कस्टमर्स होते हैं तो आप कहीं भी सेल कर रहे होते हो, लेकिन जब आप ऑफलाइन करते हो तो एक एक एरिया में आपको स्पेस लेना होता है, फिर वहाँ प्रोडक्ट सेल करते हो। लेकिन ऑनलाइन में आप एक जगह पर रहते हुए आप काफ़ी एरिया कवर कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक्यूरेट डेटा भी पता चलता है, कौन से एरिया के लोगों को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा पसंद आ रही है, कौन से स्पेसिफिक जेंडर के लोगों को आपकी सर्विस ज़्यादा पसंद आ रही है, या किस स्पेसिफिक एज के लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यह सब देखते हुए आप और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अब देखते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जो कैरियर ऑप्शन है अब उसको देखते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग का किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो। बहुत सी कंपनियां डिजिटल मार्केटर हायर करती हैं। आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हो। किसी भी कंपनी का एसईओ का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, या वहाँ पे फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। इसके बाद आता है पीपीसी स्पेशलिस्ट। आप पेड एड्स चला करके किसी भी कंपनी के लिए कम प्राइस में कितना ज़्यादा लीड कलेक्ट कर लेते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप ना चाहो तो जॉब ना करते हुए केवल फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर सकते हो। अपवर्क और फीवर जैसे साइट से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हो। इसमें देखने वाली बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के ओनर भी हो सकते हो, या आप जॉब भी कर सकते हो, या फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक रोड मैप देता हूँ जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज लेने होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स होते क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। इसको पहले बेसिकली आप समझिए, उसके बाद धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाइए। सबसे पहले एक 3 से 6 महीने की डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स ज्वाइन कर लो, जहाँ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कराए जाते हों। एग्जाम्पल के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है डिजीओरियन। डिजीओरियन कैसे काम करता है इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। डिजीओरियन एक इंस्टीट्यूट और एजेंसी दोनों है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एक ही जगह पे मिल जाता है। यहाँ पर आपको 6 महीने के बाद 3 महीने के कोर्स और 3 महीने के इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट एक साथ मिल जाता है, जो कि आपके करियर ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पेड एड्स, इन सब का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो में अपने जितने भी प्रोजेक्ट आप कर पा रहे हो, या आप इंटर्नशिप में भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, सबका रिपोर्ट रखो अपने पास अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि आप कभी भी किसी क्लाइंट को कन्विंस करोगे या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो वो आपके पोर्टफोलियो देख के ही आपके काम का अंदाजा लगा पाएंगे। इसके बाद चाहो तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले सकते हो, या कहीं पे जॉब अप्लाई कर सकते हो, या अपना डिजिटल मार्केटिंग का खुद का एजेंसी भी ओपन कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और काम कैसे करता है। साथ ही हम डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग 3 से 6 महीने में सीखना है तो आप डिजीओरियन का प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको 3 से 6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कराए जाते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।